अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सारिम टीवी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ज़मीन पर मौजूद पानी में से सिर्फ 2.5% पानी है जो कि साफ़ है, और जिस पानी को हम पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और अपनी मुख्तलिफ़ ज़रूरियात पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ यही पानी है जिससे हम, हमारे जानदार इर्द गिर्द मौजूद पौधे और दूसरी तमाम चीज़ें इसी पानी के सहारे ज़िंदा हैं। दोस्तों, एक लम्हे के लिए ज़रा सोचें कि अगर ये साफ़ पानी हमारी ज़मीन पर मौजूद ना हो तो क्या हो सकता है। कितने ही लोग, कितने ही जानवर और कितने ही पौधे इस दुनिया से बेमौत मारे जाएंगे। पानी ही एक चीज़, ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर ये साफ़ पानी हमारी ज़मीन पर मौजूद ना रहे तो क्या हो सकता है। ज़रा सोचिए, हम पानी ख़रीदने पर मजबूर हो जाएंगे, और अगर पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो ज़मीन पर ज़िंदा रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। कोशिश करनी चाहिए। पानी की अहमियत से तो आप सब वाकिफ़ होंगे, इसलिए हमें बेइंतहा ज़रूरत है कि हम पानी को महफूज करें और ज़ाया होने से बचाएं। तो चलो, अब पानी को महफूज रखने के कुछ तरीके सीखते हैं और उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। स्टेप नंबर 1 टू सेव द वाटर इज़ टेक शॉर्टर शावर 5 मिनट और लेस इज़ बेस्ट। यानी आप सिर्फ 5 मिनट का शावर लें, बजाय आप 10 मिनट का शावर लेने के आप सिर्फ 5 मिनट का शावर लें, या हो सके तो इससे भी कम। इससे आप बहुत से पानी को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। यानी आप रोज़ का करीबन 12.5 गैलन पानी रोज़ का एक शख्स 5 मिनट नहाने से बचा सकता है, बजाय 10 मिनट के नहाने से। दूसरा तरीका यह है कि टर्न ऑफ द वाटर वाइल सोपिंग हैंड्स एंड ब्रशिंग टीथ एंड शेविंग। आप ज़रा इमेजिन करें कि जब आप दांतों की ब्रश कर रहे होते हैं, या हाथों को धो रहे होते हैं, या शेव कर रहे होते हैं, उस वक्त आपकी जो टूटी होती है या जहाँ से पानी आपका आ रहा होता है, अगर वो चलती ही रहे तो आप कितना पानी ज़ाया कर देते हैं। और उसी दौरान अगर आप उसको बंद कर दें तो एक शख्स हर रोज़ करीबन 10 गैलन पानी बचा सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप दांतों की ब्रश करें, या अपने हाथों में साबुन लगा रहे हों, या शेव कर रहे हों, तो आप पानी को बंद कर दें। या अच्छी बात तो यह है कि आप किसी बर्तन में पानी लें, गिलास वगैरह में, और उसे इस्तेमाल करें, बजाय कि जो पानी रवानी से आ रहा हो उसे इस्तेमाल करने के। तो हमारे पास अगला तरीका यह है कि यूज़ अ ब्रूम नोट अ होस टू क्लीन ड्राई वेज एंड वॉकवेज। यानी जहाँ लोगों का आना जाना लगा रहे, आपको पता है कि यहाँ से लोग गुज़रते हैं, या जहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर कोशिश ही नहीं बल्कि ये ज़रूर करें कि वहाँ पे बजाय पानी से उस जगह को साफ़ करने के, उस रास्ते को, उस राह को पानी से साफ़ करने के बजाय अब खुश्क झाड़ू होता है जो, उससे इस्तेमाल करें उसे साफ़ करने के लिए। इससे भी आप बहुत ज़्यादा पानी बचा सकते हैं। इससे अगला तरीका ये है कि इंस्टॉल न्यू टॉयलेट्स दैट यूज़ लेस देन 1.6 गैलन्स पर फ्लैश। आप ऐसे टॉयलेट्स इस्तेमाल करें जो बहुत कम, यानी जो न्यू टॉयलेट्स हैं ऐसे इस्तेमाल करें जो बहुत कम पानी इस्तेमाल करें। इससे एक शख्स एक दिन में करीबन 10 गैलन पानी बचा सकता है। इससे अगला तरीका यह है कि टर्न ऑफ सिंक फॉकेट वाइल स्क्रबिंग डिशेस एंड पोट्स। यानी जब आप बर्तनों को और अपने डिशेस के बर्तनों को, जो खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं, उनको धो रहे हों, उनको साफ़ कर रहे हों, तो आप अपने पानी को जो रवानगी से बहता जा रहा होता है उसे बंद कर दें।
आप किसी बर्तन वगैरह में पानी लेकर उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उस रवाना पानी से जो कंटिन्यूसली पानी निकल रहा है आपकी टूटी वगैरह से, उसे आप जारी रखें, आप उसे बंद कर दें ताकि पानी ज़ाया होने से बच जाए। अगला तरीका यह है कि वाटर योर यार्ड एंड आउटडोर प्लांट्स अर्ली और लेट इन द डे टू रिड्यूस एवेपोरेशन। इसका मतलब यह है कि आपके जो बाहर जो दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, आपको उनको पानी देना ही होता है। ये तो ज़रूरी बात है कि आप उनको पानी तो ज़रूर ही देंगे। तो बेहतर यह है कि आप उन्हें सुबह उठकर जल्दी उठकर यानी सूरज निकलने से पहले पहले उनको पानी दें, और या फिर शाम को सूरज को ग़ुरूब होने के बाद पानी दे दें। इससे कि एवेपोरेशन, पानी की एवेपोरेशन बहुत कम होती है, पानी एवेपोरेट बहुत कम होता है, और इस तरह हम बहुत से पानी को ज़ाया होने से बचा सकते हैं, यानी कि पानी के एवेपोरेशन से बच सकते हैं। इससे अगला तरीका यह है कि यूज़ प्लांट्स दैट रिक्वायर लेस वाटर। ये तो बात कन्फर्म है कि आप दरख्त तो लगाएंगे ही, तो दरख्त तो लगाने ही हैं, तो इससे बेहतर है ना कि आप ऐसे दरख्त लगाएं जो बहुत कम पानी इस्तेमाल करें। और ये भी कन्फर्म है कि दरख्त पानी तो इस्तेमाल करते ही हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो बेहतर ये है कि आप ऐसे दरख्त लगाएं जिन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत हो, यानी यूज़ प्लांट्स दैट रिक्वायर लेस वाटर। फिक्स ऑल लीकेजेस एट योर होम, यानी जहाँ से भी आपके घर में पानी की लीकेज हो रही है उसको जल्द अज जल्द मरम्मत करवाएं, क्योंकि पानी की एक बहुत बड़ी नेमत है और इसको ज़ाया होने से बचाना हम सब का हक़ है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे तरीके थे जिन्हें इस्तेमाल करके आप बहुत से पानी को ज़ाया होने से बचा सकते थे। आपसे दरख्वास्त है कि आप इन तमाम तरीक़ों पर इस्तेमाल करते हुए पानी को ज़ाया होने से बचाएं, और ये हम सब का हक़ है। दोस्तों, पानी को बचाएं अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, और हम सब के फ्यूचर के लिए पानी को बचाएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि पानी को जितना हो सके कम इस्तेमाल करें। कम इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे इस्तेमाल ही ना करें, बल्कि उसे ज़ाया होने से बचाने का मतलब है कि उसे कम इस्तेमाल करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो, आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।